हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज नेहा पटेल एंड आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि जो लास्ट में आपके 1-2 महीने बचे हैं इसमें कैसे रिवाइज करना है। गाइज, मैं आपको एक चीज बताना चाहती हूँ कि रिवीजन बहुत ही ज्यादा जरूरी और मैंडेटरी है, क्योंकि अगर मैं मेरी ही बात करूँ तो मैं कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी गर्ल नहीं थी। अगर मेमोरी रिटेंशन में मुझे खुद को रैंक करना होगा ना तो मैं टॉप 40 to 50% में भी नहीं आती हूँ, बट फिर भी मुझे CS फाउंडेशन, एग्जीक्यूटिव और प्रोफेशनल तीनों में ऑल इंडिया रैंक आई जस्ट बिकॉज ऑफ रिविजन। मैंने बहुत ही रिगरसली सब्जेक्ट्स को रिवाइज किया था, जिसके चलते मैं एक अटेम्प्ट में क्लियर भी हुई थी और ऑल इंडिया रैंक भी आई थी। आप एग्जाम्पल ले लो, अगर कोई एक एवरेज बच्चा है और एक्स्ट्रॉर्डिनरी बच्चा है, अगर एक एवरेज बच्चे को एक्स्ट्रॉर्डिनरी बच्चे से आगे बढ़ना है या उसको डिफीट करना है, सो इट इज अ रूल यार कि उसको ना एक्स्ट्रा एफर्ट्स और एक्स्ट्रा मेहनत करनी ही पड़ेगी, एंड वो एक्स्ट्रा मेहनत होती है रिविजन। सो यस गाइस, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो गाइस, इस वीडियो में मैं आपको ना सब्जेक्ट वाइज रिवीजन स्ट्रैटेजीज बताऊंगी कि हर एक सब्जेक्ट में कैसे आपको रिवाइज करना है। लेट्स स्टार्ट विद FM, जो कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट है। अगर मैं FM की बात करूं तो गाइस इसमें बहुत सारे रेशियोज और बहुत सारे फॉर्मूलाज होते हैं। करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग। तो मैंने किस तरीके से रिवाइज किया था, इसके जितने भी रेशियोज होते हैं, जितने भी फॉर्मूलाज होते हैं, एक पेज पे बहुत अच्छे से लिख दिया था और डेली बेसिस पर मैं इसके रेशियोज को याद करती थी। गाइस, आपके पास FM में ना कोई और चारा नहीं है, आपको रेशियोज को मगअप करना ही होगा, याद करना ही होगा, वो भी डेली बेसिस पर। इसमें आपको क्या करना है, एक दिन थियरी प्रैक्टिस करोगे, दूसरे दिन प्रैक्टिकल प्रैक्टिस करोगे, क्योंकि FM में थियरी आने के भी बहुत चांसेस है। तो इसमें जो आपको क्लासेस के नोट्स दिए गए हैं, आपको उसमें से पढ़ना होगा, मॉड्यूल में से थोड़ी बहुत रीडिंग करनी होगी। एंड मैं आपको इसमें एक चीज सजेस्ट कर सकती हूँ, फ्लैश कार्ड्स। अगर आपको फ्लैश कार्ड्स नहीं पता तो छोटे छोटे से ऐसे जैसे नॉर्मल अपना कार्ड होता है वैसे कार्ड आते हैं, उसमें आप फॉर्मूलाज लिख सकते हो, जिससे आप कहीं पे भी ट्रैवल कर रहे हो तो आप वो चीज रिवाइज कर सकते हो। और अगर मैं फ्लैश कार्ड की बात करूँ तो गाइस, रैंशो रिवीजन के फ्लैश कार्ड्स को हम मिस आउट नहीं कर सकते, क्योंकि फ्लैश कार्ड का आइडिया मुझे इन्हीं के वेबसाइट को देख के आया था। ये लोग अल्ट्रा प्रीमियम शॉर्ट नोट्स प्रोवाइड करते हैं, बिल्कुल इस तरीके से जैसे मैंने स्क्रीन पर लगाया हुआ है। एंड दीज आर स्पेशली फॉर CA फाउंडेशन स्टूडेंट्स एंड JEE एस्पिरेंट्स एज वेल। तो उनके लिए तो लॉटरी लग गई है, क्योंकि यार आप लोग देखो, पूरा आपका जो सिलेबस है वो इतने छोटे छोटे कार्ड्स में कवर हो सकता है। और ये जो बनाया गया है वो स्पेशली हाईली एजुकेटेड फैकल्टीज ने ही बनाया है, जो लोग खुद CA और जिन्होंने खुद एग्जाम्स क्रैक की गई है। जो ये फ्लैश कार्ड्स है ना, वो बहुत ही ज्यादा कलरफुल और इंटरेक्टिव है, जो पढ़ाई को और इंटरेस्टिंग बनाता है। सेकेंड चीज, इसकी बेस्ट पार्ट ये है कि आप पॉकेट में कैरी करके कहीं पे भी इसको लेके जा सकते हो और कहीं पे भी रिवाइज कर सकते हो। ऑल्सो अगर आप मॉक टेस्ट देने की सोच रहे हो या फिर आप मल्टीपल रिविजन्स करना चाहते हो तो फ्लैश कार्ड्स आर मस्ट। इतने छोटे से क्यूट से होते हैं कि हमें ना पढ़ने का मन भी करता है ये फ्लैश कार्ड्स को। और डोंट वरी, इसमें सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स, फॉर्मूलाज, रेशियोज बहुत अच्छे तरीके से कवर किए गए हैं और फैकल्टीज भी इन्हें काफी रिकमेंड करती। इनके जो लिंक है, अगर आपको चेकआउट करना है गाइस, तो इनकी फ्लैश कार्ड्स के लिंक मैं डिस्क्रिप्शन पे डाल रही हूँ। आई हाईली रिकमेंड गाइस कि आप लोग इनके फ्लैश कार्ड्स चेकआउट करो, और इनकी प्राइस भी इतनी रीजनेबल है कि हर एक बच्चा इसको यूज कर सकता है। नेक्स्ट है टैक्स। यार टैक्स में ना सबको बहुत डर लगता है, मुझे भी स्टार्टिंग में बहुत डर लगा था, बट एक्चुअली मेरे जो प्रोफेसर थे टैक्स के वो मुझे बहुत अच्छे मिल गए थे, जिसके चलते मुझे टैक्स में एग्जेम्पशन भी आई थी, प्रोफेशनल में भी और एग्जीक्यूटिव में भी। तो ये इसलिए हुआ था क्योंकि यार देखो, हम लोग CA एस्पिरेंट नहीं है, हम लोग CS एस्पिरेंट्स है, तो हमारे लिए टैक्स का सब्जेक्ट इज नॉट सुप्रीम, मतलब इतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना लॉ का है। तो टैक्स में मैं सिर्फ और सिर्फ सच बता रही हूँ, जो मुझे क्लासेस के नोट्स दिए गए थे मैं उसी पे रिलाई कर रही थी। तो जो भी आपको क्लासेस के नोट्स दिए उसको आपको 100% प्रैक्टिस करना है और अच्छे से याद करना है, क्योंकि जितने भी क्लासेस होते हैं, जो लोग भी टैक्स के नोट्स बनाते हैं प्रोफेसर, वो लोग बहुत सोच समझ कर बनाते हैं, उनको पता होता है कि एग्जाम में कैसे क्वेश्चंस आने वाले हैं। तो आप सिर्फ उतना भी करके जाओगे ना तो मैं बता सकती हूँ कि आप पास तो हो जाओगे। बट मैं आपको एक और चीज बताती हूँ कि मॉड्यूल में क्या करना है। मॉड्यूल आपको पूरा रीड नहीं करना टैक्स में, क्योंकि थोड़ा टाइम वेस्ट हो जाएगा, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। बट आपको मॉड्यूल में क्या करना है, हर एक चैप्टर के पीछे क्वेश्चन आंसर्स दिए होते हैं, क्वेश्चंस दिए होते हैं, और लास्ट में एक मॉडल क्वेश्चन पेपर भी होता है। वो टैक्स में जरूर करके जाना, क्योंकि वो आता ही आता है। तो टैक्स में आप इस तरीके से रिवाइज कर सकते कि आप 2 दिन डायरेक्ट टैक्स लोगे, 1 दिन इनडायरेक्ट टैक्स लोगे, 2 दिन डायरेक्ट टैक्स, 1 दिन इनडायरेक्ट टैक्स। और इनडायरेक्ट टैक्स में ना थियरी आने के भी चांसेस थोड़े ज्यादा होते हैं, तो इनडायरेक्ट टैक्स में आप थियरी पे भी फोकस करना। कमिंग टू नेक्स्ट इज लॉ सब्जेक्ट, एंड CS के लिए इंपॉर्टेंट लॉ सब्जेक्ट्स ही होते हैं। तो लेट्स स्टार्ट विद कंपनी लॉ। कंपनी लॉ ना मेरा बहुत ही ज्यादा फेवरेट सब्जेक्ट हुआ करता था, क्योंकि जो हमें जिस तरीके से पढ़ाया गया था बहुत अच्छा पढ़ाया गया था। और इसमें मैं रिविजन करने का ना आपको सबसे बेस्ट तरीका देती हूँ, जिससे आप
कभी कुछ मिस आउट ही नहीं करोगे। तो इसमें क्या करना है, जितने भी चैप्टर्स है कंपनी लॉ में, आपको हर एक चैप्टर में ना इंपॉर्टेंट प्रोविजंस की समरी बना देनी है, ठीक है। हर एक चैप्टर का एक अलग अलग समरी बनेगा, जिसमें आप सिर्फ सेक्शन नंबर लिखोगे और उसका प्रोविजन इन शॉर्ट समरी में एक्सप्लेन करोगे। तो जब कभी भी आप रिवाइज करोगे तो आपको ये चीजें हमेशा रिवाइज करनी है, क्योंकि प्रोविजंस पता नहीं यार, ऐसे से कभी भी कोई भी प्रोविजन पूछ लेता है। आप स्कैनर याद से करोगे इसमें, क्योंकि स्कैनर में केस स्टडीज होती है और कंपनी लॉ इज ऑल अबाउट प्रैक्टिकल केस स्टडीज। सिर्फ प्रोविजन का जो समरी नोट्स बनाया है वो हमने खुद के लिए बनाया है कि हमें कॉन्सेप्ट्स प्रोविजंस अच्छे से याद रहे। बाकी उसका एप्लीकेबिलिटी कैसे होगा वो आप स्कैनर इज अ बेस्ट वे। आप स्कैनर में आपको लास्ट 10 ईयर्स के दिख जाएंगे कि किस तरीके से केस स्टडी पूछे जाते हैं। तो कंपनी लॉ में स्कैनर मिस नहीं करना है। एंड अगर मैंने मिस कर दिया हो टैक्स और एफएम का, तो स्कैनर तो आपको हर एक सब्जेक्ट में करना है, चाहे वो टैक्स हो एफएम में कुछ भी हो, स्कैनर आपको सब में करना है। बट कंपनी लॉ में आपका लर्निंग भी स्कैनर से होगा, क्योंकि स्कैनर में केस स्टडीज है और इसमें कंपनी लॉ में केस स्टडीज बहुत इंपॉर्टेंट है। और सिर्फ स्कैनर से नहीं, आप ना सीए में पेपर्स होते हैं कंपनी लॉ के, उनके इंटर लेवल पे भी होते हैं, फाइनल पे भी होते हैं, तो आप उनका भी एक टाइम पर चेक करो कि कैसे केस स्टडीज उनके पेपर में आते हैं, क्योंकि वो आपको रिलेटिवली अच्छे और इजी लगेंगे, बट उससे आपको कॉन्सेप्ट फ्रेश हो जाएगा। सीएमए में भी होता है, तो आप उनके भी पेपर्स चेक कर सकते हो कि केस स्टडी कहां से आते हैं। इन शॉर्ट, आपको जहां से केस स्टडीज मिल रही है ना, सब कलेक्ट करो और बस केस स्टडीज इनके सॉल्व करते जाओ। लेट्स नाउ कम टू इकोनॉमिक बिजनेस कमर्शियल सब्जेक्ट। नाउ ये जो सब्जेक्ट है वो कंपैरेटिवली इजी है, इसमें इतना लोड लेने की जरूरत नहीं है। इसमें ना आपको सिर्फ और सिर्फ मॉड्यूल और स्कैनर यही करना है। ईबीसीएल में आप मॉड्यूल स्किप नहीं कर सकते हो, मॉड्यूल से बहुत सारे क्वेश्चंस आने हैं। इसमें मॉड्यूल के पीछे जो चैप्टर्स के पीछे दिए जाते हैं वो सॉल्व करना है। राइटिंग प्रैक्टिस इज मैंडेटरी फॉर दिस। अगर आप इसमें अच्छे से राइटिंग प्रैक्टिस कर लेते हो, आप एग्जामिनेशन के ऊपर स्कोर आराम से कर सकते हो। नेक्स्ट लेट्स कम टू जेआईजीएल। जेआईजीएल से बच्चे काफी डरते हैं, बट जेआईजीएल में ना अभी मैंने रिसेंट ट्रेंड देखा है कि वो लोग ना केस स्टडीज बहुत पूछने लगे। तो आपको इसका थियरी तो करना ही है, बट केस स्टडीज भी करना है। आप रिसेंट आईसीएसआई के पेपर्स देखो, केस स्टडीज किस टाइप के पूछे जा रहे, किस वे में जा रहे, वो एक बार एनालाइज करो। और इसमें भी आपको सेम मॉड्यूल करना है और स्कैनर करना और ढेर सारा राइटिंग प्रैक्टिस करना है। लास्ट इज अवर सिक्योरिटीज लॉ, दैट इज सेबी। सेबी भी मुझे बहुत अच्छा लगता था। इसमें टेक ओवर वाला कोड होता है, पीआईटी कोड होता है, आईसीडीआर होता है, एलओडीआर होता है। ये सारे जो रेगुलेशंस है वो थोड़े इंपॉर्टेंट है और वो आपको ज्यादा ध्यान देना। जो मैंने 4 कोड बोला वो आपको बहुत अच्छे से करना है, क्योंकि ये ना आपको आगे कॉर्पोरेट लाइफ में भी बहुत काम आएगा। अब इसका जो टेक्निक है पढ़ने का सेम कंपनी लॉ की तरह ही है, बट अगर आप सेबी देखोगे तो वो इतना कॉम्प्लेक्स नहीं है जितना कंपनी लॉ है। सेबी बहुत ही ज्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड है कि वो क्या अपने रेगुलेशन में बताना चाह रहा है, बहुत अच्छे तरीके से बताता है। तो इसमें आप इसका मॉड्यूल अच्छे से रेफर कर सकते हो। सेबी का मॉड्यूल मुझे बहुत अच्छा लगता था, उसका मॉड्यूल भी बहुत अच्छा है, इन डेप्थ है। अगर मॉड्यूल नहीं करना तो आपको क्लासेस के नोट्स दिए गए होंगे, वो अच्छे से कर लो। इन शॉर्ट, हमें इसमें ना इसके जो भी रेगुलेशंस, प्रोविजंस, रूल्स है वो बहुत अच्छे से याद करने हैं और इसका स्कैनर डेफिनेटली करना, क्योंकि केस स्टडीज होते हैं। सो गाइस दैट्स इट। मैंने इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया था, प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स का कैसे रिवाइज करना है और लॉ सब्जेक्ट्स का कैसे रिवाइज करना है। जैसे मैंने किया था वो मैंने आपको बताया था, एंड मैंने 2 महीने में रिवाइज। 2 महीने मतलब जब भी ना मेरे 45 डेज पेंडिंग थे, तब से मैंने सेल्फ स्टडी कंप्लीट रिवीजन स्टार्ट कर ली थी। एंड ये मेरा अप्रोच था रिवीजन करने का, और बहुत इन डेप्थ मैंने और भी मेरे दूसरे वीडियोस में बताए हुए हैं कि मैं कौन से रिवीजन टेक्निक्स यूज करती थी, तो अब मेरे दूसरे वीडियोस भी देख सकते। सो यस फ्रेंड्स, मिलते हैं दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए बाय, बेस्ट ऑफ लक।